दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मिस्टेक के बारे में कि अगर आप उन 5 मिस्टेक को करते हो तो आपका पासवर्ड कभी भी हैक हो सकता है। और वो पासवर्ड किसी भी साइट का क्यों ना हो, क्योंकि आप किसी भी साइट पर पासवर्ड देने के टाइम और पासवर्ड देने के बाद ये 5 गलतियां करते हो तो आपका पासवर्ड हैक होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो अगर अपने पासवर्ड को सेफ रखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो आपको कभी नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अभी के टाइम में इंटरनेट कौन यूज नहीं करता, सभी लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और अभी के टाइम में हम सभी को पता है कि इंटरनेट पर किसी भी साइट को एक्सेस करने के लिए हमें पहले उस साइट को लॉगिन करना पड़ता है पासवर्ड को देकर। लेकिन पासवर्ड देने के टाइम और पासवर्ड देने के बाद हम लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो जो पासवर्ड है उसका हैक होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज मैं इसीलिए 5 ऐसे गलतियों के बारे में बताऊंगा जो गलती आप लोगों को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो पासवर्ड है उसका हैक होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज मैं जिन 5 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ उनमें से जो पहला गलती है वो बहुत लोग करते हैं और ज्यादातर वो लोग करते हैं जो नए नए इंटरनेट पर आए हैं, वो लोग ये गलती ज्यादातर करते हैं। और मैंने भी ये गलती किया था जब मैं नया नया इंटरनेट पर आया था। तो ये गलती क्या है? तो दोस्तों ये जो गलती है वो है कॉमन पासवर्ड। हाँ दोस्तों कॉमन पासवर्ड, क्योंकि जब कोई नया नया इंटरनेट पर आता है तो वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करने के चाहत में जो पासवर्ड है वो उसको एक प्रोसेस समझता है, उसको सीरियसली नहीं लेता है। और सीरियसली ना लेने की वजह से वो अपने पासवर्ड में एक कॉमन पासवर्ड दे देता है। और कॉमन पासवर्ड देने की वजह से उसका जो पासवर्ड है बहुत जल्दी हैक हो जाता है। और ये जो कॉमन पासवर्ड है ये आपको कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन पासवर्ड है वो बहुत जल्दी हैक हो सकता है। और कॉमन पासवर्ड बोले तो अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, किसी भगवान का नाम, अपने नाम के पीछे नंबर दे देना, ये सारे होते हैं कॉमन पासवर्ड। और बहुत लोगों के लिए तो पासवर्ड का मतलब ही है यही, मतलब अपना नाम, अपने नाम के पीछे नंबर दे देना, अपने गर्लफ्रेंड का नाम, अपने गर्लफ्रेंड के नाम के पीछे नंबर देना, किसी भगवान का नाम लिख देना, किसी डिक्शनरी में से एक वर्ड को लेकर उसको पासवर्ड में दे देना, ये सारे होते हैं उन लोगों के लिए पासवर्ड। लेकिन ये सारे जो है ना ये सारे कॉमन पासवर्ड है। और ये सारे जो कॉमन पासवर्ड है ये आपको कभी भी अपने पासवर्ड पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो पासवर्ड है ये बहुत जल्दी हैक हो जाता है और इनका हैक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और आपको कभी भी कॉमन पासवर्ड अपने किसी भी साइट पर नहीं देना चाहिए। हर साइट के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए। लेकिन शायद आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि अमित भाई हमको तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना ही नहीं आता, तो हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाए? तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से समझा दिया है कि जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो आप लोग कैसे बना सकते हो। इसके बारे में मैंने आप लोगों को उस वीडियो में पूरी तरीके से समझाया है। सो अगर आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को जरूर चेक करना, और उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और उस वीडियो को देखने के बाद हर साइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जरूर क्रिएट करना, क्योंकि उसी से आपका जो अकाउंट्स है वो सेफ रहेंगे। और कॉमन पासवर्ड कभी भी किसी साइट के लिए भी मत देना। सो आई होप कि आप लोग हमारे पहले गलती के बारे में समझ चुके हो और ये जो गलती है ये आपको कभी नहीं करना है। और अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गलती की तरफ। ये गलती भी आप लोगों को नहीं करना है और ये जो गलती है ये बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग क्या ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं। और ये जो गलती है ये है सेव पासवर्ड। हाँ दोस्तों सेव पासवर्ड, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि आप लोग जब किसी भी साइट पर लॉगिन करते हो पासवर्ड देकर तो उस टाइम एक नोटिफिकेशन आता है सेव पासवर्ड का, और बहुत लोग उस पर क्लिक करके उस पासवर्ड को सेव कर लेते हैं। ये जो गलती है ये आपको नहीं करना चाहिए। ये गलती बहुत बड़ा गलती तो नहीं है, लेकिन ये गलती भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फोन कोई और यूज करता है, मतलब आप किसी और को फोन यूज करने के लिए देते हो, तो ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पासवर्ड को सेव करते हो और सेव करने के बाद किसी और को अपना फोन देते हो तो वो आराम से आपका जो पासवर्ड है वो देख सकता है, और देख सकता है तो मतलब क्या हुआ, आपका जो अकाउंट है वो हैक हो गया। इसीलिए सेव पासवर्ड कभी मत करना। अगर आपका फोन कोई और यूज करता है, मतलब किसी और को आप देते हो कभी भी, मतलब किसी भी वजह से किसी और को आप अपना मोबाइल देते हो, तो कभी भी ये जो सेव पासवर्ड है इसको यूज मत करना। अगर आपका फोन कोई भी यूज नहीं करता तो आप इस सेव पासवर्ड को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप सेव पासवर्ड को यूज मत करना, क्योंकि इससे आपको खतरा हो सकता है। और ये जो सेव पासवर्ड होते हैं ये टाइम बचाने के लिए बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा गलती है जो उनको नहीं करना चाहिए। और बहुत लोग अपने पासवर्ड को सेव इसलिए भी करते हैं कि उन लोगों को अपना पासवर्ड याद नहीं रहता। सो अगर आपको भी अपना पासवर्ड याद नहीं रहता है तो किसी जगह पर लिख कर रखिए, लेकिन सेव पासवर्ड मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका ही खतरा हो सकता है, आपका पासवर्ड ही हैक हो सकता है। सो इसीलिए सेव पासवर्ड कभी मत करना। सो आई होप कि आप लोग हमारे नेक्स्ट गलतियों के बारे में भी समझ चुके हो।
और अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड गलती की तरफ। और ये जो गलती है ये भी बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग इस गलती को करते हैं। और ये जो गलती है ये है सेम पासवर्ड इन अनदर साइट। हाँ दोस्तों, ये गलती भी बहुत लोग करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग अपने एक ही पासवर्ड को अपने हर साइट पर लॉगिन करते हैं। एक ही पासवर्ड से वो लोग अपने हर साइट पर लॉगिन करते हैं। ये गलती आप लोगों को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही पासवर्ड से अपने हर साइट को लॉगिन करते हो, मतलब आपका गूगल के पासवर्ड से अपने फेसबुक को लॉगिन किया है, उसी पासवर्ड से अपने किसी और साइट को लॉगिन किया है, तो इससे क्या होगा कि सपोज अगर आपका कभी एक अकाउंट हैक हो जाता है, मतलब किसी एक साइट को हैक कर लिया जाता है, तो समझ जाना कि आपके जो सारे साइट्स हैं वो हैक हो गए, क्योंकि सब में सेम पासवर्ड होने के वजह से आपका सारा साइट हैक होगा। बस एक ही साइट हैक होने की वजह से आपके सारे साइट हैक हो गए। सो इसीलिए ये गलती आप लोगों को कभी भी नहीं करना है। लेकिन बहुत लोग ये गलती करते हैं और ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। और हर साइट के लिए एक एक पासवर्ड क्रिएट कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका किसी एक साइट को हैक कर लिया जाता है तो आपके दूसरे जो साइट्स है वो सारे सेफ रहेंगे, क्योंकि उसमें अलग पासवर्ड है इसीलिए। और हर साइट के लिए अलग अलग पासवर्ड दीजिए, इससे आपके जो सारे अकाउंट्स है वो सेफ रहेंगे। सो आई होप कि आप लोग हमारे थर्ड गलती के बारे में भी समझ चुके हैं। और ये जो गलती है ये आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि ये गलती बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गलती की तरफ, जो कि है हमारे फोर्थ गलती। इस गलती को भी आप लोगों को नहीं करना चाहिए। और ये गलती तो वो लोग ज्यादा करते हैं जो लोग नए नए इंटरनेट पर आए हैं। और ये जो गलती है ये है कम कैरेक्टर। हाँ दोस्तों, कम कैरेक्टर, क्योंकि बहुत लोग जो नए नए इंटरनेट पर आते हैं वो लोग अपने पासवर्ड में लॉन्ग कैरेक्टर का पासवर्ड नहीं बनाते हैं। वो लोग उतना ही कैरेक्टर देते हैं जितना कैरेक्टर वहाँ पर मांगा जाता है, बस उतना कैरेक्टर का ही पासवर्ड वो लोग बनाते हैं। मतलब अगर वो पर 6 कैरेक्टर का पासवर्ड मांगा जा रहा है तो वो लोग 6 कैरेक्टर का ही बनाते हैं। अगर वहाँ पर 8 कैरेक्टर मांगा जा रहा है तो वो लोग 8 कैरेक्टर का ही बनाते हैं। लेकिन ये जो गलती है ना, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हर समय ये याद रखना कि आपके पासवर्ड में जितने कम कैरेक्टर्स होंगे उस पासवर्ड का हैक होने का चांस उतना ज़्यादा होगा। सो इसीलिए आपको हर समय बड़े बड़े पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए, मतलब लॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए। कम से कम 12 से 14 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको क्रिएट करना चाहिए। अगर किसी जगह पर 8 कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट है तो उस जगह पर 14 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाइए। अगर किसी जगह पर 6 कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट है तो उस जगह पर 12 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो पासवर्ड होगा वो लॉन्ग कैरेक्टर का होगा और सेफ होगा। और लॉन्ग कैरेक्टर के होने की वजह से वो जो पासवर्ड है उसका हैक होने का चांस बहुत कम होगा, क्योंकि लॉन्ग कैरेक्टर का जो पासवर्ड होता है उसको हैक करने में बहुत मुश्किल होता है। सो इसीलिए हर समय लॉन्ग कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट कीजिए। कम से कम 12 से 14 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट कीजिए, वही आपके लिए ठीक होगा। और ये जो गलती है ये आप लोगों को नहीं करना है। सो आई होप कि आप लोग हमारे फोर्थ गलती के बारे में भी समझ चुके हैं। और अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गलती की तरफ, मतलब अपने लास्ट गलती की तरफ। और ये जो गलती है ये गलती है सेम अकाउंट लॉग इन अनदर डिवाइस। हाँ दोस्तों, ये जो गलती है ये बहुत लोग करते हैं और मैंने खुद भी ये गलती किया है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग अपने एक अकाउंट को बहुत सारे डिवाइसों में लॉगिन करते हैं। मतलब वो लोग अपने फेसबुक अकाउंट को खुद के मोबाइल से तो लॉगिन करते ही थे, और उनके जो सारे दोस्त होते थे ना उनके मोबाइल से भी वो अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करते थे। और मैं खुद जब मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता था तब मैं अपने भाई के मोबाइल से अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करता था, उसके कंप्यूटर से मैं अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करता था, और अपने पापा के मोबाइल से भी मैंने अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किया है, और अपने जो दोस्त है ना उनके मोबाइल से भी मैंने अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किया है। मतलब मैंने बहुत सारे डिवाइसेस से अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किया। लेकिन ये जो गलती है ना ये बहुत बड़ी गलती तो नहीं है, लेकिन ये भी एक गलती है, क्योंकि अगर आप किसी साइबर कैफे से किसी साइट को एक्सेस कर रहे हो और अगर आपके किसी दोस्त के मोबाइल से अपने किसी साइट को एक्सेस कर रहे हो तो इस टाइम ये हो सकता है कि अगर आप किसी टाइम अपने दोस्त के मोबाइल से उस साइट को एक्सेस करने के बाद उस साइट को रिमूव करना भूल जाते हो तो वो तो साइट गया। लेकिन बहुत सारे साइबर कैफे में ऐसा होता है कि आपने जिस साइट को साइबर कैफे से एक्सेस किया है उस साइट को तो आपने रिमूव कर दिया है, लेकिन उस साइबर कैफे में जिस भी कंप्यूटर में बैठकर आपने उस साइट को एक्सेस किया है उस कंप्यूटर में की लॉगर लगाया हुआ है, और जो की लॉगर है उसने आपका जो सारा डेटा है उसको स्टोर कर लिया। मतलब आपने जो जो पासवर्ड दिया है, जो जो काम किया है, कीबोर्ड में टाइप किया, वो सारे जो इनपुट है वो सारे इनपुट की लॉगर ने ले लिया है। और इससे क्या होगा कि साइबर कैफे का जो मालिक है उसको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा साइट को एक्सेस किया है और इसका पासवर्ड क्या है। इससे क्या होगा, आपको खतरा हो सकता है। और ये जो गलती है ये बड़ी गलती तो नहीं है, लेकिन ये भी एक गलती है, और ये गलती बहुत लोग करते हैं, क्योंकि बहुत लोग
अभी भी साइबर कैफे से अपने साइट को एक्सेस कर रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी एक गलती तो नहीं है, लेकिन ये एक गलती है। इससे आपको खतरा हो सकता है और इसीलिए अपने मोबाइल के किसी भी साइट को किसी और डिवाइस से एक्सेस मत करना। अगर आपका खुद का कंप्यूटर है तो उससे आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन किसी और के मोबाइल से या फिर किसी और से डिवाइस से आप उसको एक्सेस मत करना, इससे आपको खतरा हो सकता है। सो आई होप कि आप लोग हमारे 5 गलतियों के बारे में समझ चुके हैं और 5 गलतियों के बारे में जान चुके हैं, जो गलती आप लोगों को कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन गलतियों को करते हो तो आपका पासवर्ड हैक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो आई होप आप लोग इन 5 गलतियों के बारे में समझ चुके हो, इन 5 गलतियों के बारे में जान चुके हो। सो अगर आप इन 5 गलतियों के बारे में समझ चुके हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी मदद मिल सके, वो भी जान सके इन 5 गलतियों के बारे में जो उनको कभी नहीं करना है। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो उनको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहाँ से जाके आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमें कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा। इसके बारे में हमें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, मतलब इस वीडियो के बारे में हमें फीडबैक देना। इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है ये आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, उस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और राइट में भी वो वीडियो आ गया है, उस पर भी आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।